2026 में कुछ बड़ा करना है तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि 2026 आपकी जिंदगी बदल दे तो आज का ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे टाइम वेस्ट और सक्सेस के बीच के सबसे बड़े फर्क की। सबसे बड़ा दुश्मन टाइम वेस्ट। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, कोई हालात नहीं, बल्कि है टाइम वेस्ट। मोबाइल स्क्रॉल करना, बिना मतलब की रील्स देखना, सोचते रहना कल से शुरू करेंगे और दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। याद रखना, जो इंसान अपने समय को हल्के में लेता है, समय एक दिन उसे हल्के में लेना शुरू कर देता है। 2026 सिर्फ एक साल नहीं है। 2026 कोई नॉर्मल साल नहीं है। 2026 आपके लिए दो चीजों में से एक बन सकता है। या तो काश 2026 में मैंने मेहनत की होती, या फिर 2026 ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। फैसला आज लेना है। सक्सेसफुल लोग अलग क्या करते हैं? सक्सेसफुल लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो टाइम के प्रति ईमानदार होते हैं। वो जानते हैं कब काम करना है, कब सीखना है और कब आराम करना है। वो ये नहीं कहते आज मन नहीं है, मूड नहीं है, कल देखते हैं। याद रखो, मूड से नहीं, डिसिप्लिन से फ्यूचर बनता है। मोबाइल वरदान या अभिशाप? मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल का मोबाइल जहर है। एक दिन में अगर आप 2 से 3 घंटे भी मोबाइल की फालतू चीजों में बर्बाद कर रहे हो तो साल में यह बनता है 700 से अधिक घंटे। सोचो, अगर यही समय आप स्किल सीखने, हेल्थ पर, करियर पर, बिजनेस पर लगाते तो आप 2026 में कहां होते? टाइम वेस्ट रोकने के 5 पावरफुल तरीके। विजन क्लियर गोल बनाओ। जब गोल साफ होता है तो टाइम वेस्ट अपने आप कम हो जाता है। 2 डेली स्केड्यूल लिखो, जो लिखा नहीं वो फॉलो नहीं होता। 3 सोशल मीडिया लिमिट करो, आप रील्स नहीं देख रहे, रील्स आपकी जिंदगी खा रही हैं। 4 नो कहना सीखो, हर कॉल, हर इनवाइट जरूरी नहीं होता। 5 हर दिन खुद से सवाल पूछो, आज मैंने फ्यूचर के लिए क्या किया? दर्दनाक सच्चाई सच ये है कि आपका कंपटीशन आपसे ज्यादा टैलेंट वाला नहीं है, वो बस आपसे ज्यादा फोकस्ड है, आपसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। और यही फर्क 2026 में साफ दिखाई देगा। आज नहीं बदले तो कब? अगर आज भी आप सोच रहे हो वीडियो अच्छा था और फिर वही पुरानी आदतें, तो यकीन मानो 2026 भी बस एक और साल बनकर निकल जाएगा। लेकिन अगर आज आपने एक छोटा सा भी कदम उठा लिया, आज से टाइम वेस्ट कम कर दिया, तो आपका फ्यूचर आपको थैंक यू बस कड़वा है। तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो या तो तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, या फिर तुम खुद से भाग रहे हो। और आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया, मैं तुम्हें सच बताने आया हूं, क्योंकि सच सुनने वाले ही आगे जाते हैं, बाकी सब रील्स में ही मर जाते हैं। एक सवाल पूछता हूं, पिछले 24 घंटे में तुमने क्या ऐसा किया जिससे तुम्हारा 2026 बेहतर होगा? अगर जवाब सोचने में 5 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो समझ लो, प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम आदतों की है। टाइम वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि तुम नेटफ्लिक्स देख रहे हो या इंस्टाग्राम चला रहे हो। टाइम वेस्टिंग का असली मतलब है वो सब करना जो तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, फिर भी करना तुम्हें पता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्किल्स सीखनी चाहिए, बॉडी पर काम करना चाहिए, पैसे कमाने की सोच बनानी चाहिए, फिर भी तुम क्या करते हो? कल से तुम्हारा दिमाग बहुत चालाक है। वो तुम्हें सीधे नहीं बोलता कि टाइम वेस्ट कर, वो बोलता है थोड़ा रिलैक्स कर ले, एक वीडियो और देख ले। आज मूड नहीं है, कल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और यही कल पिछले 3 सालों से चल रहा है। सोचो, 2026 आ गया है और तुम वही हो जहां आज हो, वही पैसा, वही बॉडी, वही कॉन्फिडेंस, वही डर। और तुम्हारे दोस्त, कोई बाहर चला गया, कोई लाखों कमा रहा है, कोई रिस्पेक्ट में जी रहा है, और तुम यूट्यूब पर लाइफ कैसे चेंज करे सर्च कर रहे हो। अब एक लाइन ध्यान से सुनो, कोई नहीं आएगा तुम्हें, सब सिर्फ देखेंगे और फैसला तुम्हारा होगा। 2026 कोई मैजिकल ईयर नहीं है, लेकिन अगर तुमने 2024 से 2025 बर्बाद कर दिए तो 2026 तुम्हें औकात दिखाएगा। और अगर तुमने अभी कंट्रोल लिया तो 2026 तुम्हारा नाम पूछेगा। अगर तुम्हें लगता है मैं अलग हूं, मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन डेली रूटीन नहीं है, फोकस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो सॉरी, तुम अलग नहीं हो, तुम डिल्यूजन में हो।
आज इस वीडियो के बाद तुम दो लोगों में से एक बनोगे। एक वो जो बोलेगा वीडियो तो अच्छा था और फिर स्क्रॉल करेगा। दो वो जो बोलेगा अब बहुत हो गया और याद रखना, दूसरा वाला अकेला होगा लेकिन वही जीतेगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारा दिमाग कैसे तुम्हें रोज असफल बनने की ट्रेनिंग दे रहा है, और जब तक वो समझ नहीं आएगा तुम कुछ भी कर लो, फंसे ही रहोगे। थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव बनाओ। तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोज असफल बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। ध्यान से सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आलस नहीं है, मोटिवेशन की कमी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारा अपना दिमाग। हाँ, वही दिमाग जिस पर तुम भरोसा करते हो, वही तुम्हें रोज नीचे खींच रहा है। 95% डिसीजंस तुम कॉन्शियसली नहीं लेते। तुम्हें आदतें चलाती हैं और आदतें तुम्हारे दिमाग ने बनाई हैं। तुमने नहीं, तुम्हारा दिमाग बना ही एक काम के लिए है, कंफर्ट बचाना। सक्सेस के लिए नहीं, डिसिप्लिन के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए नहीं, बस कम मेहनत, कम दर्द ज्यादा। डोपामिन इसलिए मोबाइल शौयरास अच्छा, बेड शांत सुरक्षित मेहनत, शानान खतरा। सुबह अलार्म बजता है, दिमाग बोलता है सो ले भाई, नींद जरूरी है। मोबाइल उठाते हो, रील चलती है, दिमाग बोलता है बस 5 मिनट, 5 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट। गिल्ट गिल्ट, स्ट्रेस स्ट्रेस, फिर स्क्रॉल। पूरा दिन शुरू होने से पहले ही हार चुके। हर रील, हर शॉट, हर लाइक दिमाग को बोलती है बिना मेहनत मजा मिल सकता है। और जब बिना मेहनत मजा मिलने लगे तो दिमाग पूछता है मेहनत क्यों करें। यही रीजन है पढ़ने का मन नहीं करता, जिम बोरिंग लगता है, स्किल सीखना भारी लगता है, क्योंकि रियल लाइफ स्लो है और तुम्हारा दिमाग अब फास्ट फूड का आदी हो चुका है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो। सोशल मीडिया ने तुम्हारे दिमाग को कोई 20 साल में करोड़पति, कोई बॉडी बिल्डर, कोई इन्फ्लुएंसर, और तुम्हारा दिमाग बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं। फिर डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। ये साइकिल एक्सीडेंटल नहीं है, ये डिजाइंड है। दिमाग तुम्हें यह भी सिखाता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं, मेरे शहर में स्कोप नहीं। लेकिन एक सवाल, जिनके पास भी ये सब नहीं था वो कैसे निकल गए? डिफरेंस क्या था? उन्होंने अपने दिमाग की नहीं सुनी। अगर दिमाग सही सलाह देता तो मोटे लोग फिट होते, गरीब अमीर होते, सपने देखने वाले जीत जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिमाग कंफर्ट चाहता है और सक्सेस डिस्कंफर्ट मांगती है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें अपने दिमाग को एनिमी की तरह देखना होगा। हर थॉट सच नहीं होता, हर फीलिंग वैलिड नहीं होती। कभी कभी उठना पड़ेगा, जब मन ना हो काम करना पड़ेगा, जब मूड ना हो आगे बढ़ना पड़ेगा, जब डर लगे। यही सेपरेशन है विनर और ड्रीमर में। आज से ये एक रूल, जब भी दिमाग बोले कल करेंगे, तुरंत जवाब दो नहीं, अभी। छोटा काम ही सही, 10 पुशअप्स, 5 पेज पढ़ना, 15 मिनट। स्किल, तुम लेजी नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, और डिस्ट्रैक्शन हटते ही तुम डेंजरस बन जाओगे। लेकिन उससे पहले एक चीज तोड़नी पड़ेगी, फेक मोटिवेशन। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मोबाइल, रील्स, शॉर्ट्स कैसे तुम्हारे सपनों को चुपचाप मार रहे हैं। और अगर तुमने उस दुश्मन को नहीं पहचाना तो 2026 सिर्फ एक और साल होगा। मोबाइल, रील्स, शॉर्ट्स तुम्हारे सपनों के सबसे बड़े कातिल। एक सवाल है, ईमानदारी से जवाब देना। अगर आज तुम्हारा मोबाइल टूट जाए तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी या वर्स? अगर दिल के अंदर थोड़ा सा भी लगा कि शायद बेहतर, तो समझ लो प्रॉब्लम समझ आ चुकी है। लोग कहते हैं भाई मोबाइल तो टूल है, यूज करना तुम्हारे हाथ में है। सच सुनो, ये टूल नहीं, यह टेंशन खींचने की मशीन है। पूरा इंडस्ट्री सिर्फ एक चीज पर काम कर रही है, तुम कितनी देर स्क्रीन पर रहो ना। तुम्हारा फ्यूचर, ना तुम्हारा करियर, ना तुम्हारी मेंटल हेल्थ। रील्स खराब नहीं है, शॉर्ट्स खराब नहीं है, खराब है ये हर 10 सेकंड में तुम्हारे दिमाग को नया मजा मिलना। दिमाग बोलता है अरे ये बोरिंग है, अगला दिखाओ, अरे ये ज्यादा मजेदार। और फिर जब बुक खोलते हो, लैपटॉप पर काम बैठते हो, स्किल सीखते हो, दिमाग बोलता है न कुछ मजा नहीं है, क्योंकि तुमने दिमाग की टॉलरेंस खत्म कर दी। पहले लोग 2 घंटे मूवी देखते थे, 1 घंटा किताब पढ़ लेते थे। आज 30 सेकंड में बोर्ड, 5 मिनट में बेचैनी, और तुम सोचते हो फोकस नहीं बन रहा। फोकस बनता नहीं है, फोकस बचाया जाता है। मोबाइल ने तुम्हें धीरे धीरे ये सिखाया है अकेले रहना अनकंफर्टेबल है, चुप बैठना मुश्किल है, सोचने से डर लगता है, जैसे ही खाली होते हो हाथ अपने आप पॉकेट में जाता है। ये एडिक्शन है। नाम मत बदलो,
रील देखी कोई BMW में, कोई दुबई में, कोई परफेक्ट बॉडी में। दिमाग बोला मेरी लाइफ बेकार है। लेकिन रील ने ये नहीं दिखाया 10 साल की स्ट्रगल, फेलियर, लोनलीनेस, और तुम बेड पर लेटे स्क्रॉल करते रहे। जो आदमी दिन में 5 घंटे दूसरों की जिंदगी देखता है वो अपनी जिंदगी कभी नहीं बनाता। तुम बोलते हो मैं तो नॉलेज ले रहा हूं, लेकिन सच ये है 100 वीडियोस देख ली, शून्य एक्शन लिया। नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ ईगो बढ़ाती है। दिमाग बोलता है मुझे सब पता है, लेकिन रियलिटी कुछ भी किया नहीं। मान लो रोज 3 घंटे मोबाइल, महीने के 90 घंटे, साल के 1000 घंटे। 1000 घंटे में स्किल मास्टर हो सकती थी, बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती थी, साइड इनकम शुरू हो सकती थी। लेकिन तुमने क्या किया? तुम सोचते हो कल से कम चलाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट है। मोबाइल हाथ में, पॉकेट में, बेड के पास, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं कंट्रोल कर लूंगा। ये वैसा है जैसे शराब सामने रखकर नशा छोड़ने की कोशिश। आज एक रूल लिख लो, फोन डिसाइड नहीं करेगा मेरे दिन का स्ट्रक्चर। सुबह उठते ही फोन नहीं, काम से पहले स्क्रॉल नहीं, बेड पर फोन नहीं। सिंपल लेकिन पेनफुल, और जो पेनफुल है वही प्रोडक्टिव है। मैं तुम्हें बोल नहीं रहा फोन फेंक दो, मैं बोल रहा हूं फोन को उसकी औकात दिखाओ। रील्स, शॉर्ट्स डिलीट, नोटिफिकेशंस ऑफ। पहले 7 दिन बेचैनी, लेकिन फिर क्लैरिटी, फोकस, हंगर। एक सवाल खुद से पूछो, मैं कंटेंट कंज्यूमर हूं या कंटेंट क्रिएटर? जो सिर्फ कंज्यूम करता है वो कमजोर होता है, जो क्रिएट करता है वो डेंजरस बनता है। सोचो, तुम रोज 3 घंटे खुद पर, 1 घंटा बॉडी, 2 घंटे स्किल। 6 महीने बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है 6 महीने स्क्रॉल में भी निकल जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ एंड रिजल्ट का है। मोबाइल छोड़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद से सामना करना। जब स्क्रीन हटेगी तो सवाल आएंगे, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी डायरेक्शन क्या है, मैं इतना पीछे क्यों हूं? और वही सवाल तुम्हें आगे ले जाएंगे। डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है? जब भी डिसिप्लिन का नाम आता है तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? सख्त रूटीन, बिना मजे की जिंदगी, जबरदस्ती काम। अगर यही सोच है तो साफ है तुम डिसिप्लिन को समझे ही नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं खुद को मारो। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को फ्यूचर में कम पेन देना। आज थोड़ा डिस्कंफर्ट ताकि कल रिग्रेट ना हो। लोग डिसिप्लिन से नफरत करते हैं क्योंकि वो इसे पनिशमेंट समझते हैं, कंट्रोल समझते हैं। लेकिन सच ये है डिसिप्लिन फ्रीडम देता है, फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट, एंजाइटी, सेल्फ हेट। सोचो तुम रोज एक्सरसाइज करते हो, शुरू में पेन, लेकिन 30 दिन बाद एनर्जी, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट। अब सोचो तुम एक्सरसाइज नहीं करते, शुरू में मजा, लेकिन 6 महीने बाद बॉडी पेन, लो कॉन्फिडेंस, रिग्रेट। डिसिप्लिन चुनता नहीं है पेन, वो पेन को शिफ्ट करता है। सबसे बड़ा मिथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। नो डिसिप्लिन बनता है रूल्स से, लिमिट से, नॉन निगोशियबल से। भले ही कुछ ना करूं, लेकिन 10 मिनट पढ़ूंगा। अपने लाइफ में 3 चीजें फिक्स करो। 1, टाइम, कब दो, प्लेस, कहां। 3, मिनिमम एक्शन, कितना। अगर मूड हो ज्यादा कर लो, अगर मूड ना हो मिनिमम तो होगा ही। यही कंसिस्टेंसी है। लोग फेल क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं अब सब बदल दूंगा, और दिमाग बोलता है भागो। इसीलिए एक हैबिट, एक चेंज, एक फोकस। डिसिप्लिन मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन एक मोमेंट आएगा जब तुम चूज करोगे अभी का पेन या बाद का रिग्रेट। डिसिप्लिन अभी का पेन चूज करना, और वो पेन धीरे धीरे प्राइड बन जाता है। हर बार जब तुम प्रॉमिस तोड़ते हो, टास्क छोड़ते हो, तुम खुद से भरोसा तोड़ते हो। और डिसिप्लिन का कोर है छोटे प्रॉमिस निभाओ, भरोसा वापस आएगा। डिसिप्लिन का टेस्ट अच्छे दिन नहीं होते, टेस्ट होते हैं थकान वाले दिन, बोरियत वाले दिन, मन ना होने वाले दिन। रूल, बैड डे पर भी हैबिट जीरो नहीं होगी। इंटेंसिटी कम करो, लेकिन स्किप मत करो। पहले एक्शन, फिर मोटिवेशन। हमेशा आज से ये कहना शुरू करो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। भले अभी पूरी तरह ना हो, लेकिन आइडेंटिटी अलाइन होते ही बिहेवियर बदलने लगेगा। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं है, कोई स्टोरी नहीं बनाएगा, कोई रील नहीं बनेगी। लेकिन 2026 में लोग पूछेंगे कैसे कर लिया? तुम्हें सुपर ह्यूमन नहीं बनना, तुम्हें बस कंसिस्टेंट इंसान बनना है, और डिसिप्लिन वही बनाता है। अगले पार्ट में हम सबसे रेयर स्किल पर आएंगे, फोकस, जो आज सोने से भी ज्यादा महंगा है। अगर तुम्हें लगता है तुम फोकस नहीं कर पाते तो तुम अकेले नहीं हो। फोकस
आज की दुनिया की सबसे रेयर और सबसे महंगी स्किल, ईमानदारी से सोचो। आखिरी बार तुम कब 1 घंटे तक बिना मोबाइल देखे एक काम पर बैठे थे? अगर याद नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम क्लियर है। आज टैलेंट से नहीं, आज जीत रहा है वो आदमी जिसके पास डीप फोकस है एवरेज लोग, 10 काम जीरो डेप्थ डेंजरस लोग, एक काम फुल डेप्थ फोकस इसलिए नहीं मर रहा कि तुम कमजोर हो। फोकस मर रहा है क्योंकि नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, ओवरथिंकिंग, दिमाग रोज 100 जगह खींचता है और तुम एक्सपेक्ट करते हो क्लैरिटी आए। लोग प्राउड फील करते हैं, मैं मल्टीटास्क करता हूं। सच सुनो, मल्टीटास्किंग हर काम को खराब करना, हर स्विच एनर्जी लॉस, अटेंशन लॉस, टाइम लॉस। जब तुम 5 मिनट इंस्टाग्राम फिर पढ़ाई तो पढ़ते वक्त दिमाग अभी भी इंस्टाग्राम में होता है। इसी को कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू और यही फोकस का किलर है। फोकस रूल, एक समय पर एक काम, एक जगह, ना बैकग्राउंड म्यूजिक, ना नोटिफिकेशंस, ना बस जल्दी फोकस मोटिवेशन से नहीं, रिचुअल से आता। वही जगह, वही चेयर, वही टाइम, वही नोटबुक दिमाग बोलता है अच्छा अब सीरियस होना है। शैलो वर्क, स्क्रॉल, रिप्लाई प्लानिंग, डीप वर्क, राइटिंग, कोडिंग, स्टडिंग, बिल्डिंग, 2026 रिवॉर्ड देगा डीप वर्कर्स को। अगर तुम रोज 2 घंटे डीप फोकस, बस इतना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, 6 महीने में तुम टॉप 5% में होगे अपने फील्ड में। गारंटी। जब फोकस बैठते हो पहले 20 मिनट बेचैनी, अर्ज, बोर्डम, मत घबराओ। ये विड्रॉल है, जो टिक गया वही जीता। फोकस कोई गिफ्ट नहीं, ये मसल है। जैसे जिम में पहले पेन फिर स्ट्रेंथ, वैसे ही पहले स्ट्रगल फिर क्लैरिटी। अगर फोकस चाहिए तो ये हटाओ फोन टेबल पर अननेसेसरी टैब्स, रैंडम पीपल, एनवायरनमेंट क्लीन। तो फोकस ऑटोमेटिक इन जो तुम प्रोटेक्ट नहीं करते वो तुम्हें कभी रिवॉर्ड नहीं देता। टाइम, एनर्जी, अटेंशन, तीनों की रक्षा करो। सोचो, तुम रोज 2 घंटे साइलेंट फोकस, कोई देख नहीं रहा, कोई प्रेज नहीं, 6 महीने बाद स्किल शार्प, कॉन्फिडेंस हाई, ऑप्शंस ओपन, और बाकी लोग अचानक सक्सेसफुल हो गया। फोकस लाउड नहीं होता, फोकस क्वाइट होता है, और क्वाइट लोग हिस्ट्री बदलते हैं। सक्सेसफुल लोग अलग क्या करते हैं जो तुम नहीं करते? सक्सेसफुल लोग अलग क्या करते हैं? सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, सक्सेसफुल लोग तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, तुमसे ज्यादा लकी भी नहीं होते। फिर सवाल आता है, तो वो आगे कैसे निकल गए? क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें करना बंद कर दिया जो तुम आज भी कर रहे हो। एवरेज इंसान मजाक में सपने लेता है, देखेंगे बोलकर टाल देता है। सक्सेसफुल इंसान खुद को प्रोजेक्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। वो पूछता है, आज क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है। ना मूड, ना एक्सक्यूज। तुम क्या करते हो? थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊं, फिर शुरू करूंगा। सब क्लियर हो जाए, फिर करूंगा। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? कंफ्यूजन में भी एक्शन, क्योंकि उन्हें पता है क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोच से नहीं। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सच है। सक्सेसफुल लोगों की डेली लाइफ बहुत बोरिंग होती है। सेम टाइम उठना, सेम वर्क, सेम रूटीन, नो ड्रामा, नो एक्साइटमेंट। लेकिन रिजल्ट एक्साइटिंग होता है। जब तुम्हें आराम चाहिए वो काम चुनते हैं, और यही गैप धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता। तुम्हारा सर्कल क्या करता है? कंप्लेन, मजाक, टाइम पास। सक्सेसफुल लोग हर किसी को एक्सेस नहीं देते। कुछ लोग एनर्जी ड्रेन करते हैं, डाउट भरते हैं, और सक्सेसफुल लोग जानते हैं सबको साथ लेकर ऊपर नहीं जाया जा सकता। तुम ड्रीम करते हो एक दिन, कभी ना कभी सक्सेसफुल लोग प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, आवर्स काउंट करते हैं, रिजल्ट्स मेजर करते हैं, क्योंकि वो जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। सक्सेसफुल लोग लेट नहीं होते, वो टाइम का अपमान नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है टाइम डिसरिस्पेक्ट करने वाला खुद डिसरिस्पेक्ट होता है। एक लाइन ध्यान से सुनो, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा सिवाय तुम्हारे डेली बिहेवियर के, क्योंकि वो स्पेशल मोमेंट का इंतजार करते हैं, वो लकी ब्रेक ढूंढते हैं, वो शॉर्टकट चाहते हैं। सक्सेसफुल लोग प्रोसेस में भरोसा रखते हैं, और प्रोसेस बोरिंग होता है, स्लो होता है, साइलेंट होता है। खुद से पूछो, मैं रिजल्ट चाहता हूं या लाइफस्टाइल चेंज? क्योंकि रिजल्ट लाइफस्टाइल बदले बिना नहीं आता। इमेजिन करो, तुम वही आदतें, वही सोच, वही रूटीन, बस होप बदल दी। 2026 में तुम वही रहोगे। होप स्ट्रैटेजी नहीं होती। आज डिसाइड करो एक, या तो तुम बोलोगे ये मेरे लिए नहीं है दो, या फिर बोलोगे अब मैं अलग बनूंगा, और डिफरेंस डिसीजन से नहीं एग्जीक्यूशन से पड़ेगा।
सक्सेसफुल लोग लाउड नहीं होते, वो कंसिस्टेंट होते हैं। और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सेपरेटर है। हम सबसे डीप टॉपिक पर आएंगे। रूटीन नहीं, आइडेंटिटी बदलो। क्योंकि जब तक तुम खुद को वही इंसान मानते रहोगे, सब बदलकर भी कुछ नहीं बदलेगा। एल रूटीन नहीं, आइडेंटिटी बदलो। अधिकतर लोग कहते हैं मुझे नई आदत बनानी है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है तुम वही इंसान बने रहना चाहते हो और अलग रिजल्ट चाहते हो। और ऐसा कभी नहीं होता। आइडेंटिटी मतलब तुम अपने बारे में क्या मानते हो, तुम खुद से कैसे बात करते हो। तुम क्या हो ये नहीं, बल्कि तुम खुद को क्या मानते हो। अगर तुम अंदर से मानते हो मैं लेजी हूं, तो डिसिप्लिन एक्टिंग बनेगी। आइडेंटिटी नहीं, तुम जिम शुरू करते हो, डाइट शुरू करते हो, रूटीन बनाते हो, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस आया, फेलियर आया, सब टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी वही रही। दो लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं, एक बोलता है मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा बोलता है मैं स्मोकर नहीं हूं। हर छोटा एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी को वोट देता है। पढ़ते हो मैं लर्नर हूं, वर्कआउट, मैं फिट इंसान हूं, काम करते हो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। छोटा वोट बार बार आइडेंटिटी बनाता है। आज से ये बोलना बंद करो मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होता, मेरी आदत खराब है। ये स्टेटमेंट्स नहीं, सेल्फ कर्सेस हैं। हर सुबह खुद से कहो मैं वो इंसान हूं जो रोज करता है, भले मूड हो या ना हो। पहले फेक लगेगा, फिर नॉर्मल, फिर ट्रूथ। मोस्ट लोग करते हैं बिहेवियर बदलो, आइडेंटिटी बदलेगी। विनर्स करते हैं आइडेंटिटी बदली, बिहेवियर फॉलो करता है। अगर तुम खुद को फोकस्ड इंसान मानते हो, लेकिन फोन पास नॉइज चारों तरफ, तो आइडेंटिटी कमजोर पड़ेगी। एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करे। आइडेंटिटी चेंज का एक साइड इफेक्ट है अकेलापन। पुराने दोस्त समझ नहीं पाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, याद रखो हर लेवल पर नया अकेलापन आता है। तुम्हें वही लोग कंफर्ट देंगे जो खुद स्टक हैं। खुद से पूछो, अगर कोई मुझे 30 दिन देखे तो वो बोलेगा ये कैसा इंसान है। यही तुम्हारी असली आइडेंटिटी है ना, कि तुम्हारे वर्ड्स आज से लेट नहीं, मैं पंक्चुअल हूं, एक्सक्यूज नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मिनिमम स्किप नहीं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, छोटे एक्शंस बड़ा इमेज। इमेजिन करो 6 महीने बाद लोग बोलें तू बदल गया है, और तुम अंदर से बोलो नहीं, मैं फाइनली खुद बन गया हूं। रूटीन चेंज करना आसान है, आइडेंटिटी चेंज करना पेनफुल। लेकिन आइडेंटिटी बदलते ही तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। अकेलापन, डर और ओवरथिंकिंग, असली लड़ाई यही होती है। एक बात पहले ही साफ कर देता हूं, अगर तुम सच में आगे बढ़ोगे तो अकेलापन आएगा ही आएगा। ये साइन नहीं है कि तुम गलत हो, ये साइन है कि तुम बदल रहे हो। अकेला होना और लोनली होना दो अलग चीजें हैं। अलोन, क्षण कोई आसपास नहीं। लोनली, शाम, खुद से डर लगना। प्रॉब्लम लोगों की कमी नहीं, प्रॉब्लम है खुद के साथ बैठने की आदत नहीं। जब तुम बदलते हो, तुम्हारी बातें बदलती हैं, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदलती हैं, तुम्हारा रूटीन बदलता है। और जो नहीं बदले वो कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए ग्रोथ अक्सर साइलेंट होती है। जैसे ही तुम सीरियस होते हो, डर आता है। अगर फेल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, मैं इनफ हूं भी या नहीं। सच सुनो, डर वीकनेस नहीं है, डर डायरेक्शन है। जहां डर है वहीं ग्रोथ है। ओवर थिंकिंग का असली कारण, ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती कि तुम बहुत सोचते हो। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि तुम एक्शन नहीं लेते। एम्प्टी माइंड ओवर थिंक्स, बिजी माइंड बिल्ड्स। रात को डाउट्स, रिग्रेट्स, कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि दिन में तुमने दिमाग को थकाया नहीं। लिख लो, एंजाइटी फ्यूचर में जीती है, एक्शन प्रेजेंट में। जैसे ही तुम काम करते हो, एंजाइटी कमजोर पड़ती है। अकेलापन कर्स नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। इस फेज में सेल्फ टॉक सुधरता है, क्लैरिटी आती है, स्टैंडर्ड्स बनते हैं। लेकिन सिर्फ तब जब तुम भागते नहीं। लोनली लगे तो रील, चैट, म्यूजिक मत भागो। 5 मिनट बैठो, कुछ मत करो। पहले पेनफुल होगा, फिर पावरफुल। खुद से पूछो, मैं किससे डर रहा हूं, फेलियर से या रिग्रेट से। फेलियर टेम्पररी है, रिग्रेट परमानेंट। जो आदमी अकेले खड़ा नहीं हो सकता, वो भीड़ में भी कमजोर रहता है। जब भी डर आए, नाम दो, ये डर है। लिखो कागज पर, एक छोटा एक्शन लो, कंट्रोल वापस आएगा। सोचो 1 साल, डिसिप्लिन कम, दोस्त कम, मजा, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंड, क्लियर डायरेक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, तुम अकेले नहीं हो, तुम बस भीड़ से आगे चल रहे हो, और आगे चलने वालों को आवाज नहीं मिलती, सिर्फ रास्ता दिखता है। जीरो से डेंजरस बनने की स्ट्रैटेजी,
सबसे पहले ये मान लो, तुम अभी जीरो हो सकते हो स्किल्स में, पैसे में, कॉन्फिडेंस में, और इसमें कोई शर्म नहीं। शर्म तब होती है जब तुम जीरो रहकर कुछ करते नहीं। डेंजरस का मतलब समझो। डेंजरस मतलब अग्रेसिव नहीं, लाउड नहीं, एरोगेंट नहीं। डेंजरस मतलब जो आदमी क्वाइटली अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, जिसे अंडर एस्टिमेट करना दूसरों की सबसे बड़ी गलती बन जाए। सबसे बड़ा मिस्टेक। 10 स्किल्स, शून्य मास्टरी। रूल: एक स्किल जो पैसा, पावर या फ्रीडम दे। एग्जाम्पल्स: सेल्स, कॉपीराइटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, हाई वैल्यू फ्रीलांसिंग स्किल। बाकी सब साइड में शुरुआत में काम घटिया लगेगा, लोग हंसेंगे, तुम्हें खुद शर्म आएगी। लेकिन याद रखो, हर एक्सपर्ट पहले एम्बैरेसमेंट से गुजरा है। अगर एम्बैरेसमेंट नहीं है तो ग्रोथ फेक है। रूल लिख लो: रोज कुछ बनाओ, भले घटिया हो। एक पेज लिखो, एक छोटा वीडियो बनाओ, एक छोटा प्रोजेक्ट। कंज्यूम क्रिएट। हमेशा डेंजरस लोग ईगो नहीं पालते। वो फीडबैक लेते हैं, पूछते हैं कहाँ खराब हूं, कैसे इंप्रूव करूं। ईगो बोले मैं ठीक हूं, ग्रोथ बोले मैं बेहतर बन सकता हूं। रैंडम काम, शासर रैंडम रिजल्ट। डेंजरस लोग: फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड वर्क, नो डिबेट, नो मूड चेक, काम, आइडेंटिटी, वीक बॉडी, वीक माइंड। डेंजरस बनने के लिए मूवमेंट, स्वेट, डिसिप्लिन। जिम नहीं तो पुशअप्स, रनिंग, स्किपिंग। अनाउंस मत करो, एक्सप्लेन मत करो, प्रूव मत करो, काम करो, रिजल्ट बोलने दो। साइलेंस प्लस कंसिस्टेंसी सबसे खतरनाक कॉम्बो है। डेंजरस लोग एक्साइटिंग चीजें नहीं करते, वो बोरिंग चीजें परफेक्ट रिपीट करते हैं। सेम स्किल, सेम ग्राइंड, सेम टाइम, ईयर्स। तुम स्पेशल नहीं बनोगे, तुम ट्रेन बनोगे। इमेजिन 12 महीने सेम स्किल, डेली आउटपुट, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और लोग बोलेंगे ओवरनाइट सक्सेस। क्योंकि प्रोग्रेस स्लो, अप्रिशिएशन जीरो, लोनलीनेस हाई। लेकिन यही फ्यूचर डिसाइड होता है। जीरो होना प्रॉब्लम नहीं, जीरो रह जाना प्रॉब्लम है। और अगर तुमने ये स्ट्रेटजी फॉलो की तो डेंजरस बनना सिर्फ टाइम की बात है। 365 दिन का हार्ड प्लान, डे बाय डे नहीं, लेकिन डायरेक्शन बाय डायरेक्शन। अगर ये प्लान फॉलो हुआ तो 2026 अलग होगा। ये पार्ट इंस्पिरेशन के लिए नहीं है, ये पार्ट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये पार्ट जिम्मेदारी के लिए है। अगर तुम इसे सीरियसली नहीं लेते तो यही वीडियो तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट बन जाएगा। पहली गलती: सब क्लियर हो जाए फिर शुरू करूंगा। क्लियर कभी नहीं होगा। रूल: स्टार्ट मैसी, फिक्स वाइल मूविंग। 365 दिन, शान और 4 फेसेस। फेज 1: फाउंडेशन, गोल, डिसिप्लिन, फोकस बेस, स्किल, रूल्स, फिक्स्ड वेकअप टाइम। डेली मूवमेंट, 2 घंटे डीप वर्क, नो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन, सिर्फ हैबिट बिल्डिंग फेज दो। स्किल अटैक गोल: एक स्किल पर डोमिनेशन रूल्स, डेली आउटपुट, वीकली रिव्यू, फीडबैक लूप। अब डाउट आएगा, बोर्डम आएगा, इग्नोर, कंटिन्यू। फेज 3: मोनेटाइजेशन गोल, पैसा या प्रूफ, रूल्स, फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, आउटरीच। अब गेम रियल होगा। गोल, स्केल, कॉन्फिडेंस, ऑप्शंस। अब तुम नेगोशिएट कर सकते हो, से नो कर सकते हो, चूज कर सकते हो। हर दिन 2 घंटे डीप वर्क, 30 से 45 मिनट, बॉडी 10 मिनट। प्लानिंग, नो एक्सक्यूज डेज इक्वल जीरो। हर संडे क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया। ऑनेस्टी रिक्वायर्ड, ड्रामा नहीं। हर महीने खुद से पूछो, क्या मैं बेटर हूं पिछले महीने से? अगर नहीं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, सिस्टम ट्वीक। सबसे इंपॉर्टेंट रूल: दिन जीरो नहीं जाएगा, भले 10 मिनट, एक छोटा एक्शन, लेकिन कुछ होगा। रील्स, डिलीट नोटिफिकेशंस, ऐश ऑफ फ्रेंड्स एक्सेस, ऐश लिमिटेड टेम्पोररी सैक्रिफाइस, परमानेंट अपग्रेड। जब मन बोले आज छोड़ देते हैं, तुरंत जवाब आज ही सबसे जरूरी है। ये प्लान फॉलो करने पर तुम लोनली रहोगे, मजा कम होगा, लोग बदल जाएंगे, लेकिन तुम खुद पर रिस्पेक्ट महसूस करोगे। सोचो, स्किल, शार्प बॉडी, स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस, ओपन। शुक्रिया कि तू रुका नहीं। 365 दिन कोई मिरेकल नहीं, लेकिन 365 दिन सही डायरेक्शन में सब कुछ बदल देते हैं। 2026 वर्जन ऑफ यू, फाइनल वेकअप कॉल। अगर तुम आखिरी सच सुनने को, आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूंगा, आज मैं तुम्हें डराऊंगा, क्योंकि कभी कभी डर जिंदगी बदल देता है। अपनी आंखें बंद करो और 2 सीन्स देखो। सीन 1: तुमने कुछ नहीं बदला, 2026 आ चुका है। तुम वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेस, वही कल से लोग आगे निकल चुके हैं, और तुम बोलते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन अंदर से जानते हो तुमने खुद को धोखा दिया। सीन 2: तुमने आज से कंट्रोल लिया,
2026 आ चुका है। तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन डेंजरस हो। तुम्हें डर नहीं रोकता, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में हैं, तुम्हें खुद पर भरोसा है। लोग पूछते हैं, कैसे बदला तू? और तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये ओवरनाइट नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कितना जानते हो, कितनी वीडियोस देखी, फर्क सिर्फ पड़ेगा तुमने कितने दिन काम किया। अगर 2026 में तुम खुश नहीं हो, तो जिम्मेदार आज का तुम होगा ना लक, ना पेरेंट्स, ना सिस्टम। अब खुद से ये झूठ मत बोलो, मैं ट्राई कर रहा हूं, मेरे हालात खराब हैं, मेरे पास टाइम नहीं। सच ये है, तुम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। आज कोई बड़ा डिसीजन नहीं चाहिए, आज बस ये डिसीजन चाहिए। कल से नहीं, आज से। आज 10 मिनट, आज पहला स्टेप, आज कंट्रोल। इमेजिन करो, 2026 वाला तुम आज वाले तुम्हें लेटर लिख रहा है। धन्यवाद, तू रुका नहीं, तू भागा नहीं, तू बहाने नहीं बना। आज जो मैं हूं, वो तेरे आज के डिसीजंस की वजह से हूं। ये वीडियो, ये सीरीज, ये वर्ड्स सब बेकार हो जाएंगे अगर तुम अभी एक्शन नहीं लोगे। नॉलेज तब तक बोझ है जब तक वो एक्शन में न बदले। आज बस इतना करो। 1, फोन दूर रखो। 2, एक काम चुनो। 3, 30 मिनट बैठो बस। 2026 आने वाला है, तैयार रहो या पछताओ, अब चॉइस तुम्हारी है। और ये चॉइस कोई और नहीं लेगा। पैसा, करियर और डायरेक्शन कैसे क्लियर करें? सीधा सवाल, क्या तुम्हें सच में पता है तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो? अगर जवाब है थोड़ा थोड़ा आइडिया है, समझ नहीं आ रहा, सब कंफ्यूजिंग है, तो रिलैक्स करो। 90% लोग यहीं अटके होते हैं। लोग बोलते हैं बात पहले पैशन ढूंढो। पैशन क्लैरिटी के बाद नहीं, एक्शन के बाद आता है। जो बैठे रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। तुम कंफ्यूज्ड इसीलिए नहीं हो कि ऑप्शंस ज्यादा हैं। तुम लोग डरते हैं गलत करियर चुन लिया तो। सुनो, गलत चॉइस से ज्यादा खतरनाक कोई चॉइस ना लेना है। डायरेक्शन बदल सकते हो, लेकिन जगह पर खड़े रहकर कुछ नहीं बदलेगा। मल्टीटास्किंग मत करो, साथ में कोडिंग, साथ में ट्रेडिंग, साथ में यूट्यूब। एक रास्ता, एक समय। हर दिन 2 घंटे स्किल, एक छोटा आउटपुट, एक इंप्रूवमेंट। 6 महीने में तुम कंफ्यूज नहीं रहोगे। स्किल मास्टर्ड, पैसा आ रहा, कॉन्फिडेंस स्टेबल, और लोग बोल रहे तू लकी है, लेकिन तुम्हें पता है ये लक नहीं था, ये क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी थी। करियर क्लियर होने का मतलब सब आंसर्स नहीं, बस नेक्स्ट स्टेप क्लियर, और वही काफी है। रिलैप्स से बाहर कैसे निकलें? जब सब बिगड़ जाए तब भी खुद को कैसे बचाना है? ये पार्ट ग्लैमरस नहीं है, ये पार्ट मोटिवेशनल नहीं है, ये पार्ट उस दिन के लिए है जब तुम टूट चुके हो, रूटीन उड़ चुका हो, डिसिप्लिन गायब हो और मन कर रहा हो सब छोड़ देने का, क्योंकि वो दिन आएगा ही आएगा। उस दिन दिमाग बोलेगा मैं ही ऐसा हूं, मुझसे नहीं होगा, सब बेकार है। सच ये है, तुम फेल नहीं हुए, तुम बस थक गए हो। रिलैप्स मतलब एक दिन बिगड़ा, एक हफ्ता बिगड़ा, एक महीना बिगड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पूरी जर्नी बेकार हो गई। एक दिन गिरने से सड़क खराब नहीं हो जाती। जब सब टूटे तब गोल्स नहीं, सिस्टम्स पकड़ो। उस दिन मत सोचो 2 घंटे पढ़ना है, जिम जाना है, सब सही करना है। उस दिन बस ये करो, उठो, नहाओ, 10 मिनट कुछ करो बस। जब हालत खराब हो तो ये 3 चीजें पकड़ लो। 1, नींद, टाइम पर सोना 2, शरीर, थोड़ा चलना 3, एक छोटा काम, बाकी सब ऑप्शनल। सरवाइव करना भी प्रोग्रेस है। सबसे डेंजरस चीज, मैं इतना पीछे चला गया, अब क्या फायदा? याद रखो, शेम तुम्हें वापस उसी जगह रखेगी जहां तुम हो। शेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब वापस आओ तो ऐसे मत आओ, अब सब सही करूंगा, ऐसे आओ। आज सिर्फ एक चीज, 1 डे 1 एक्शन, 1 विन। खुद से ये बोलो, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं क्विटर नहीं हूं। क्विट करने वाला कभी डेंजरस नहीं बनता। कंसिस्टेंसी का मतलब कभी गिरना नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार उठना। सोचो, 5 साल बाद कोई तुमसे पूछे सबसे मुश्किल फेज कौन सा था, और तुम बोलो वो जब सब छोड़ना आसान था और मैं रुका रहा। कोई गारंटी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस ये है जो रुका वो जीता। बाकी सब कहानी बनाते रह गए। 2026 नहीं बदलेगा जब तक आज नहीं बदलेगा, और आज अब खत्म हो रहा है। अब आगे कोई वीडियो नहीं, कोई पार्ट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, अब सिर्फ काम। अगर तुमने ये पूरी सीरीज सुनी पढ़ी है तो तुम अलग हो, बस अब उसे प्रूव करना बाकी है। ऑन ऑल द बेस्ट। अब जाओ और बनो डेंजर्स।